हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपने क्लास 9 के चैप्टर 6 जो कि रिलेट करता है ज्योमेट्री से और इसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे इंट्रोडक्शन फ्रॉम द चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। तो सारे टॉपिक्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा वन बाय वन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इसी तरह से आपके पास ज्योमेट्री की और भी वीडियोस आने वाली है। तो चलिए फिर बिना किसी देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। वीडियो में आपको जैसे टॉपिक का नाम है लाइंस एंड एंगल्स, तो सबसे पहले एक छोटा छोटा सा हम लोग अपना रिकैप कर लेते हैं जो कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लाइन की। तो लाइन के बारे में आप जानते ही हैं, लाइन में एक भी एंड पॉइंट हमारे पास नहीं होता है। तो ये रही आपके पास एक लाइन और इसका कोई भी एंड पॉइंट यहां पे हमारे पास नहीं होता है। तो अगर मैं यहां पे 9 को लेता हूं ए बी नाम, तो ये आपकी ए बी लाइन आ गई है। ठीक है, ये आपने पिछली क्लासेस में देखा हुआ ऑलरेडी से। तो ऐसी लाइन का जो एक भी एंड पॉइंट हमारे पास नहीं होता देखने के लिए। और यहीं पे अगर मैं लाइन सेगमेंट की बात करूं तो लाइन सेगमेंट एक के पास हमारे पास दो एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आ गया पी क्यू। और उसी तरह से रे जो आती है उसमें एक एंड पॉइंट होता है, दैट मीन्स उसका एक एंड फिक्स रहता है और दूसरे एंड को आप जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे m जो है वो आपका एंड पॉइंट है और जो n है उस पॉइंट को आप एक्सटेंड कर सकते हैं कितना भी। नेक्स्ट आता है वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या होती है? जब भी आपके पास दो लाइंस क्या करती हैं, उनका ओरिजिनेशन सेम होता है तो उसको वर्टेक्स कहते हैं। तो ज्यादा डिटेल में बताने के लिए मैं नीचे आ रहा था यहाँ पे। तो मान लीजिए आपके पास दो रेस हैं और दोनों का नाम देता हूं, एक का नाम देता हूं ओ एक्स, एक का नाम देता हूं ओ वाई। तो आप देख सकते हैं दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको आप वर्टेक्स कह सकते हैं। जरूरी नहीं है ये आपके पास रे ही हो, दो लाइन सेगमेंट जब भी इंटरसेक्ट करेगी तो वो एक वर्टेक्स बनाएगी। नाउ जब भी आपके पास वर्टेक्स बनेगा तब जाके आपके पास एक एंगल बनेगा। तो बेसिकली एक एंगल बनाने के लिए आपको याद रखना है, एक एंगल बनाने के लिए आपको एटलीस्ट कम से कम दो लाइन या दो लाइन सेगमेंट या फिर दो रे की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी। तो ये जो बीच में फॉर्म होता है इसको बोलते हैं हम लोग एंगल। ठीक है, ये जो आर्क बनती है, ठीक है, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस। यू कैन से एंगुलर डिस्टेंस, ज्यादा फिजिक्स में नहीं जाऊंगा मैं यहाँ पे। एंगुलर डिस्टेंस जो मेजर करता है दैट इज नोन एज एंगल, और एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, वो आप जाके हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए मेरा काम यही था कि जब भी आपके पास दो रेस इंटरसेक्ट करेगी तो वहां पे एक वर्टेक्स बनेगी, और जहां पे भी आपके पास एक वर्टेक्स आता है, वर्टेक्स मींस कॉर्नर आता है, तो उसको आप लोग कहते हैं क्या? एंगल। तो नेक्स्ट बात आती है एंगल की। तो एंगल में आपके पास काफी सारे टाइप्स आते हैं, मैंने मेजर टाइप्स यहां पे सारे लिख दिए हैं। तो सबसे पहला नंबर 1 जो आपको यहां पे नजर आता है दैट इज योर जीरो एंगल। अब जीरो एंगल क्या होता है? जब आपकी दोनों रेस जो होती है वो कोइंसाइड तो कर रही है बट उन्होंने बिल्कुल भी कोई भी एंगुलर डिस्टेंस कवर नहीं किया, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे ही खड़ी है, वहां से चलना स्टार्ट बिल्कुल नहीं हुई है। नेक्स्ट आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है। नेक्स्ट, ये फिगर और ये फिगर में कोई फर्क नहीं है, बट ध्यान रखिए ये वाली जो फिगर है, यहां पे जो एंगल है वो जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज और यहां पे जा रहा है क्लॉकवाइज। जब आप हायर क्लासेस में फिजिक्स में पढ़ेंगे कि एंगल जो आपका होता है वो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दोनों होता है। तो यहां पे तो छोटी क्लासेस में आप स्केलर पढ़ेंगे, बट आगे जाके आप पढ़ेंगे कि जो एंगल होता है वो नेगेटिव में भी आता है, चाहे आप मैथ्स में पढ़ेंगे चाहे आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं फॉर योर इंफॉर्मेशन कि जब भी एंगल चलता है एंटी क्लॉकवाइज तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में ली जाती है, और जब वो चलता है क्लॉकवाइज तो उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव ली जाती है। ये छोटा सा रीजन था, आपके किसी काम का नहीं है फिलहाल इस क्लास में, बट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड एंगल जो आता है दैट इज राइट एंगल। और राइट एंगल क्या कहता है? एक ऐसा एंगल जो इक्वल टू 90 डिग्री होता है। अब राइट एंगल आमतौर पे हमेशा ये बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स होती है, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो याद रखिए राइट एंगल होता है एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल है, और रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? उसको एक स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास एंगल नंबर 4 दैट इज योर ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल कैसा होता है? एक ऐसा एंगल जो 90 और 180 के बीच में होगा उसको ऑब्ट्यूज कहेंगे, मतलब वो राइट एंगल से बड़ा होगा लेकिन स्ट्रेट एंगल से छोटा होगा, उसको बोलेंगे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट एंगल नंबर ई आपके पास आता है स्ट्रेट एंगल। नाउ स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल जहां पे आपका जो एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट एंगल नंबर एफ क्या आता है हमारे पास? रिफ्लेक्स एंगल। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
और रिफ्लेक्स एंगल और एक्यूट एंगल में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो एंगल 180 और 360 के बीच में होगा उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। अब यहां पे दो चीजें आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए ये वाला आपका एंगल है AOB, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे एंगल AOB। तो जब भी मैं एंगल AOB की बात कर रहा हूं तो मैं इनसाइड एंगल की बात कर रहा हूं। और मान लीजिए यही फिगर है और यहां पे भी नाम दे देता हूं AOB, लेकिन यहां पे मुझे बाहर वाला चाहिए। तो जब भी आपको बाहर वाला एंगल चाहिए तो यू हैव टू मेंशन रिफ्लेक्स एंगल AOB। तो याद रखिए जब भी आप वर्ड लगा देंगे रिफ्लेक्स तो आपका जो एंगल होगा बाहर वाला होगा हमेशा, ठीक है। और रिफ्लेक्स एंगल आप कैसे मेंशन करेंगे, याद रखिए 360 में से आप इनसाइड एंगल जब भी माइनस कर दोगे तो आपके पास रिफ्लेक्स देखने को मिल जाएगा। अब एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूं जिसका अंदर वाला वैल्यू है, अंदर वाला जस्ट वैल्यू 50 है मान लीजिए, तो उसका रिफ्लेक्स वैल्यू कैसे मिलेगा आपको, 360 में से इनसाइड वाला वैल्यू माइनस करना है। तो इनसाइड वाली वैल्यू 50 है, तो याद रखिए 360 में से 50 माइनस करोगे यू विल गेट 310, तो 310 आ जाएगा आपके पास एंगल AOB। तो याद रखिए रिफ्लेक्स एंगल जब भी आपको फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, इनसाइड वाले एंगल को 360 में से माइनस कर देना है। अब 360 में से ही क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि आपको याद रखना हमेशा कंप्लीट एंगल जो होता है दैट इज योर 360। जब कोई बॉडी या फिर कोई ऑब्जेक्ट पूरा एक रोटेशन लगाता है, पूरा एक चक्कर लगाता है, तो जो टोटल एंगल कवर होता है दैट इज योर 360, क्योंकि 180 ऊपर का 180 नीचे का। तो एक रेवोल्यूशन में जो एंगल कवर होता है दैट इज योर 360। नाउ अगेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंगल और जीरो एंगल। अब जीरो एंगल और कंप्लीट एंगल के बीच में आप लोग गलती ना कर दिए। अब गलती क्या होती है, जब भी आपने रेवोल्यूशन नहीं लगाया है तो आप रेवोल्यूशन यहां पे सर्कल मेंशन नहीं करोगे। अगर आप यहां सर्कल मेंशन नहीं कर रहे हो तो उस एंगल को हम लोग जीरो एंगल कहेंगे। और जैसे ही आपने ये रेवोल्यूशन मेंशन कर दिया, ये सर्कल मेंशन कर दिया, दैट मींस ये जो पूरा एंगल है ये पूरा घूम के दोबारा से कोइंसाइड किया है। तो इस केस में आप लोग जो रेवोल्यूशन है उसको कंप्लीट मानोगे और इसलिए इस एंगल को हम 360 कहेंगे। तो याद रखिए सर्कल बनाया तो 360 डिग्री हो जाएगा, और अगर सर्कल नहीं बनाया तो इसी एंगल को हम लोग जीरो एंगल भी कहते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि इसको हम अलग अलग करके लिखते हैं, बट दैट इज नॉट जरूरी नहीं आपको वैसा करना ही करना है। अगर आप ऐसे सिंपल दिखा देते हो और ऐसे सर्कल बना देते हो तो इसको कंप्लीट एंगल कहा जाएगा, और अगर आपने सर्कल नहीं बनाया तो इसको हम लोग जीरो एंगल की तरह पढ़ेंगे। तो आई एम श्योर ये सारे के सारे एंगल्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब थोड़े से और कुछ एंगल्स की बात कर लेते हैं जो मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया दूंगा यहां पे, जैसे कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की हम लोग एक थ्योरम करेंगे जो कि आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर दिस क्लास 9th। चलिए फिर उसको भी करते हैं आगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट एंगल की बात कर लेते हैं, जस्ट दैट इज योर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं और साथ में मैं उसके लीनियर पेयर के बारे में भी बात करूंगा। तो एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एंगल्स एंड लीनियर पेयर, उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो हर दो एडजेसेंट एंगल्स को हम लोग लीनियर पेयर नहीं कहते हैं, सबसे पहले आपको याद रखना है। तो देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास ये एक रे है और इसकी वर्टेक्स में से मैंने ये बीच का एक एंगल निकाल दिया। तो मान लीजिए ये AOB था और ये बीच वाला C आ गया। तो इस केस में ये जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा, ये दोनों बगल वाले हैं। तो एंगल AOC और एंगल AOB जो हैं वो कैसे एंगल्स हैं, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो इनका पहली बात आपको ध्यान रखना है। एंगल्स के लिए आप शॉर्ट वर्ड यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है आपके पास लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर याद रखिए जब भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आती है, जब भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी और उसके बीच में आप एक एरो बना देते हैं, मतलब एक रे बना देते हैं, दैट मींस, तो यहां पे देख सकते हैं आप, अगर इसका नाम दे दूं मैं A, इसको दे दूं B और इसको दे दूं C, ठीक है, या नाम चेंज कर लेते हैं, चलो इसको दे देता हूं X और इसको दे देता हूं Y। तो इस केस में AOY और XOY ये फिर से आपके एडजेसेंट एंगल्स तो हैं, बट साथ में आप याद रखिए ये दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं, तो ये दोनों मिलके लीनियर पेयर भी बनाएंगे। अब याद रखिए एडजेसेंट एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन लीनियर पेयर जो होता है वो इक्वल नहीं होता है, लेकिन क्या करता है, उन दोनों का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपके पास यहाँ पे एंगल XOY और दूसरा जो एंगल AOY है वो दोनों मिलके 180 डिग्री बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये बन रहा है लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर याद रखिए कब बनता है, जब भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे आती है या फिर आपके पास लाइन सेगमेंट आती है, तो जो दो एंगल्स वो बनाएगी उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, वो दोनों के दोनों हमेशा से लीनियर पेयर कहलाएंगे। नेक्स्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, काफी इंपॉर्टेंट है,
इस क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब जब भी आपके पास दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, whenever two lines intersects, whenever two lines intersect, जब भी आपके पास दो लाइंस इंटरसेक्ट करेगी तो आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या बनते हैं, इक्वल बनते हैं। तो यहां पे देखिए दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, एक का नाम है ए बी, एक का नाम है सी डी। ठीक है, तो ये जो एंगल नजर आ रहा है आपके पास, एंगल ए ओ डी, यानी कि ऊपर वाला ये इक्वल होगा नीचे वाला, इसके ठीक सामने आ रहा है बीओसी, ये इक्वल हो जाएगा इसके। ठीक है, और इसी तरह से एंगल एओसी जो है ये वाला एंगल, यानी कि ये किसके इक्वल होगा, जो ठीक इसके सामने आ रहा है, एंगल बीओडी, इनके इक्वल हो जाएगा, और रीजन रहेगा इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को हमें क्या प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है, इक्वल शो करना है, लेकिन यूजिंग थ्योरम। तो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, उसको हमें प्रूफ करेंगे कि whenever the two lines are intersecting each other then vertically opposite angles are equal, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम आती है, whenever two lines intersect each other then their vertically opposite angles are equal। तो थ्योरम में सबसे पहले आपको याद रखना है, आपको लिखना है गिवन, लेकिन उससे पहले मैं एक बना देता हूं फिगर इसकी। तो ध्यान से देख लीजिए, हमारे पास कितनी लाइंस है, दो लाइंस है। तो यहां पे मैं दो लाइंस बना देता हूं, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बनाई थी। एक लाइन का नाम रख देता हूं ए बी और दूसरे का रख देता हूं सी डी। तो आपके पास आ गई है ए बी और ये आ चुके सी डी, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पे। तो गिवन क्या है, ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। क्या प्रूफ करना है, मैं चाहूं तो यहां पे नंबर भी दे सकता हूं, तो नंबर देके ज्यादा इजी रहेगा। तो मुझे प्रूफ करना है ये ऊपर वाला एंगल, दैट इज एंगल 1, और जो नीचे वाला एंगल है ये इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और इसी तरह से ये वाला जो एंगल है साइड वाला, इसको मैं एंगल 3 नाम दे देता हूं, आप चाहे तो एओसी भी लिख सकते हो, और इस वाले को एंगल 4 नाम दे देता हूं, जिसको मैं क्या बीओडी भी बोल सकता हूं। ठीक है, अब ध्यान से देख लीजिए इसका प्रूफ पार्ट। तो प्रूफ देख लीजिए, ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है। तो प्रूफ में सबसे पहले देख लीजिए, आप दोनों में से कोई भी एक लाइन लीजिए, आप ए बी ले सकते हैं या फिर सी डी ले सकते हैं। तो मैं अगर ए बी लेता हूं, ध्यान से देख, सिंस ए बी इज लाइन, ए बी एक लाइन है, तो लाइन में आप याद रखिए इसकी ऊपर वाली साइड भी ले सकते हैं, नीचे वाली साइड ले सकते हैं। अगर मैं ऊपर वाली साइड लेता हूं तो देख लीजिए यहाँ पे ओडी क्या आ रही है, रे आ रही है, तो ये बना रही है लीनियर पेयर। अभी थोड़ी देर पहले हमने लीनियर पेयर डिस्कस किया था। तो लीनियर पेयर मतलब एंगल 1 और एंगल 4 आपके पास इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, और इसको डालूंगा इक्वेशन 1, रीजन लूंगा लीनियर पेयर। ठीक है, देख लीजिए ए बी को मैंने लाइन लिया, तो ए बी लाइन के ऊपर 1 और 4 भी बन रहा है, 3 और 2 भी बन रहा है। एक साइड ले लो, कोई भी एक साइड ले लो, मैंने ये वाली साइड ली। 1 और 4 दोनों कैसे एंगल्स हैं, लीनियर पेयर वाले एंगल्स हैं। लीनियर पेयर वाले एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, बट उनका सम जो होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगली बार लाइन चेंज करनी है, तो ऑल्सो सीडी लाइन, अब सीडी लाइन है तो सीडी को देख लीजिए ध्यान से, अपना हाथ रखिए, तो सीडी के ऊपर भी बन रहा है, नीचे भी बन रहा है। कहां पे लेना चाहते हैं, मैं ऊपर लेना चाहता हूं, तो देख लीजिए सीडी इज लाइन, सीडी के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है 1 और एक बन रहा है 3। दोनों अगेन कैसा बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। फिर से लिखूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। क्या आ जाएगा, नंबर 2, रीजन क्या आएगा, लीनियर पेयर। अब ये भी 180 है, ये भी 180 है, तो कैसे लिख सकता हूं, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या हो जाएगा, ये पूरा साइड 180 है, ये पूरा साइड 180 है। तो आपने यूक्लिड का एक्सियम पढ़ा हुआ है, टू थिंग्स विच आर इक्वल टू द थर्ड थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। तो इसका मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो 1 + 4 इक्वल टू हो जाएगा 1 + 3, दोनों साइड का 1 1 कट जाएगा, तो आपके पास आंसर आ चुका है एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, तो हमने एक प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट दूसरा वाला प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे सिमिलरली एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, और इसी के साथ हमारी थ्योरम हेंस प्रूफ होगी। ठीक है, फिर से बता रहा हूं कैसे किया हमने। ए बी सी डी दो लाइंस हमारे पास, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पे। हमें शो करना है एंगल 1 और एंगल 2 सामने वाले एंगल, और एंगल 3 और एंगल 4 सामने वाले एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मींस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को हमें क्या प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है। अब इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले ए बी को लाइन लिया। तो ए बी लाइन है तो उसके ऊपर दो एंगल्स बन रहे थे 1 और 4, दोनों कैसे बन रहे, लीनियर पेयर, इक्वल टू 180 कर लिया।
नेक्स्ट लाइन चेंज कर दी, सीडी, सीडी के ऊपर भी बन रहा है दो एंगल 1 और 3, वो भी दोनों लीनियर पेयर है, तो उनका सम भी 180 आ जाएगा। फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए, तो 180 दोनों का बराबर है, तो यूक्लिड के एक्सियम से हम देख सकते हैं 1 + 4 जो होगा 1 + 3 के इक्वल हो जाएगा। यहां से दोनों साइड से 1 1 कट गया, पीछे बच गया 3 = 4। तो इसी तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं एंगल 1 = एंगल 2। तो जस्ट राइट डाउन सिमिलरली, दोबारा से हर चीज को शो करने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो चुकी है। तो फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को इतना ही रखूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पूरा देखा है और पसंद आया तो जरूर लाइक करिए, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरह से आपके पास और भी वीडियोस आती रहेंगी। इसका सेकंड पार्ट जिसमें मैं एक्सरसाइज 6.1 आपके लिए सोल्व करने वाला हूं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, वो भी नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।